हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिकल अप्रोच के लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं और आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम पे जो मैंने लेक्चर नंबर 4 डाला था, जो लास्ट टाइम पे मैंने लेक्चर नंबर 4 अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो उसका पार्ट 1 स्टूडेंट मैंने डिलीवर किया था, पार्ट 2 नहीं आया था। तो सर पार्ट 2 क्यों नहीं आया था? क्योंकि स्टूडेंट जो रिकॉर्डिंग थी पार्ट 2 की वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, उसके अंदर वॉइस क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए वो 1.5 घंटे का लेक्चर स्टूडेंट मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, बट उसके अंदर वॉइस क्लियरिटी नहीं थी। इसकी वजह से स्टूडेंट मुझे ये पार्ट 2 का जो लेक्चर है ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट कि आप भी इसी मोटिवेशन के साथ कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने, क्योंकि आज जो हम करने वाले एक तो वो नया है, ठीक है ना, सेक्शन 115 बी डबल ए, सेक्शन 115 बी ए बी हम लोग करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो स्टूडेंट आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो आपका बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक और बार बता दूं, अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल अप्रोच की सीरीज स्टार्ट नहीं की है तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है प्रैक्टिकल अप्रोच की। आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो। और अगर रेगुलर बैचेस की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 इन केस ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप यहां पे देखोगे तो हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक कंपनी की। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स बना दिए, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो टाइम है वो कम यूज होगा। अदरवाइज अगर मैं नोट्स बनाता रहता और आप भी साथ के साथ नोट करते तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो मैंने स्लाइड्स पहले ही बना दी है, तो आप पहले पूरा कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ इसे समझ लो, और फिर बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो पॉज कहां पे करनी है और उसके बाद स्टूडेंट आपको नोट डाउन करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, असेसमेंट ईयर 2021-22, आपको पता है इन जनरल जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो 30% टैक्स पे करती है, ठीक है। सर हमने तो 25% वाला भी सुना है। तो बेटा 25% वाला क्या है? सर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट। अगर आपकी अप टू क्या होगी भाई? 400 करोड़, और इसके लिए प्रीवियस ईयर चेक करना होगा 18-19। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, 25% जो रेट है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग टैक्स पे कर सकते हो। और ये कोई भी कंपनी जो 25% है, ये स्टूडेंट चाहे कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है जी, नई कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस वाली कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो स्टूडेंट, ये वो क्या कर सकती है, सेक्शन अडॉप्ट कर सकती है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर 25% के अंदर। बट इसके साथ ही साथ स्टूडेंट अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ की है, टर्नओवर कितनी है? 400 करोड़ की है, पर वो चाहती है, क्या चाहती है भाई? वो चाहती है कि मैं जो टैक्स पे करूं वो 22% के अकॉर्डिंग पे करूं। किसके अकॉर्डिंग पे करूं? 22% के अकॉर्डिंग पे करूं। तो ये मैं बताऊंगा, इसके लिए उसे कुछ चीजों का जो बेनिफिट है वो सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ चीजों का बेनिफिट जो है वो सेक्रीफाइस करना होगा, तो जाके वो 22% क्या कर सकती है, पे कर सकती है। और कुछ कंपनीज के लिए ये लोग 15% भी लेके आए, कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग 15% का भी रेट आया,
तो सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन 115 BAA और उसके बाद सेक्शन 115 BAB, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये 22% क्या है, ये 15% क्या है, और उसके बाद सेक्शन 115 BA हम लोग उठाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग चलने वाले। तो सबसे पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सेक्शन 115 BAA का और सेक्शन 115 BAB का। ठीक, दूसरी बात सिलेबस की, सीए इंटर के अंदर तो स्टूडेंट बस इतना सही है कि जो कंपनी है उसके ऊपर 30% का रेट है डोमेस्टिक कंपनी, और फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% का रेट है, और 25% वाला भी मैंने डोमेस्टिक कंपनी वाला आपको बता दिया। उसके बाद सीए इंटर के अंदर सेक्शन 115 BAA सिलेबस में नहीं है। बस मैं चाहूंगा कि बच्चे, सीए इंटर के बच्चे बस इन सेक्शंस के रेट याद कर लें, क्योंकि बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 115 BAB, इसका भी स्टूडेंट जो सीए इंटर के हैं वो रेट याद कर ले। उसके बाद इनकी इन डिटेल नॉलेज की सीए इंटर के स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सीएस और सीएमए, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल एग्जाम हो, सीएमए का इंटर हो या सीएमए का फाइनल का एग्जाम हो, तो इनके सिलेबस में ये पूरा है। इन डिटेल्स के अंदर ये सेक्शन है। क्या सर आप इन डिटेल्स में पढ़ाएंगे? यस, तो स्टूडेंट मैं इन डिटेल्स के अंदर ये सेक्शन आपको कराने वाला। तो सबसे पहले सेक्शन 115 BAA कर रहे हैं। चलो जी, तो आप हेडिंग डाल लेंगे बिल्कुल फ्रेश। वीडियो को आप पॉज करके पहले इसे आप नोट डाउन कर लो। देखो साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने, ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाओ। तो पहले सेक्शन 115 BAA समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन 115 BAB उसे भी समझ लेंगे 15% वाला, और फिर जाके कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको अलग कर दो, ये कहानी अलग है, यहां से नोट्स बनेंगे हमारे। सबसे पहली बात क्या है भाई? सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात है कि जो सेक्शन है 115 BAA, ये कब आया? तो भाई एक ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस आप सबको पता है, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो वो एक्ट बन जाता है। अदरवाइज अगर वो एक्ट नहीं बनता स्टूडेंट, अगर वो ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं बनता, तो आप सबको पता होगा कि उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी चेंजेस आए थे वो एप्लीकेबल थे, बट अगर वो एक्ट नहीं बना ऑर्डिनेंस, तो उसके बाद वो आगे जो ऑर्डिनेंस है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, मतलब कि इनफोर्स नहीं हो पाएगा। पर उससे पहले इन बिटवीन जितने भी अमेंडमेंट्स आई थी, जो भी ऑर्डिनेंस के अंदर चेंजेस बताए थे, वो सारे इफेक्टिव होते हैं और वो सारे हमें मानने पड़ते हैं। उसके बाद तो ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट बन गया, मतलब कि वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया 2019, और विथ इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर स्टूडेंट 2021 से ही वो एप्लीकेबल हो गया था, जबकि एग्जाम के अंदर 21-22 वाला असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी क्या कर सकती है? ये सेक्शन ऑप्ट कर सकती है। सबसे पहली बात ही क्या बोली है कि जो डोमेस्टिक कंपनी होगी वो ये सेक्शन क्या कर सकती है? ऑप्ट कर सकती है। अब इसके अंदर डोमेस्टिक कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ठीक है ना। वो कंडीशंस हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। कहां पे डिस्कशन करेंगे? जब मैं आपको कंपनी की असेसमेंट करवाऊंगा, फिर जाके हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट इनकम टैक्स की शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी असेसमेंट की बात नहीं कर सकते। तो अभी के लिए एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो सीए इंटर का बच्चा है वो भी इसे समझ सकता है, सारे बच्चे सीए, सीएस, सीएमए सारे बच्चे इसको समझ सकते हैं, और सारे बच्चों को जितना मैं आज करा रहा हूं उतना अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करना है। तो पहली बात क्या आई कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या कर सकती है? इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है।
दूसरी बात ये आती है दिमाग के अंदर कि यार कौन सी डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है। क्या जो डोमेस्टिक कंपनी 30% के अकॉर्डिंग जो टैक्स पे कर रही थी, क्या वो डोमेस्टिक कंपनी भी इस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकती है? ठीक है जी, ऑप्ट कर सकती है। तो आंसर इज यस। 25% वाली भी जो 400 करोड़ वाली है, अप टू 400 करोड़, वो वाली कंपनी भी इसको ऑप्ट कर सकती है। तो कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है जी, नई कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी हो, भाई कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी हो, वो इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है। पर इस सेक्शन को ऑप्ट करने से क्या होगा, बहुत सारे जो बेनिफिट्स कंपनीज को मिलते हैं वो आपको त्यागने होंगे, सैक्रिफाइस आपको करने होंगे, जो कंडीशंस के अंदर बता रहे हैं। और कंडीशंस अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, और वो कब पढ़ेंगे भाई, बहुत टाइम लगेगा अभी कंपनी असेसमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। सर रेट ऑफ टैक्स क्या है? तो भाई फ्लैट रेट है, 22% का फ्लैट रेट है। उसके बाद सरचार्ज लगेगा 10% का, जो कि हमेशा लगना है। मैंने क्या बोल दिया बेटा, हमेशा, तो हमेशा सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ हो जाए। सर जो डोमेस्टिक कंपनी है जो 30% और 25% के अकॉर्डिंग पे करती है, उनके ऊपर आपने सरचार्ज का रेट 7% और 12% आपने बताया। बिल्कुल सही है। क्या उनपे भी 7% और 12% हमेशा सरचार्ज लगता है? तो नालायकों, अभी तो तुम्हें लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 7% का सरचार्ज कब लगेगा, जब डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी, अप टू 10 करोड़। और 12% का कब लगेगा, जब 10 करोड़ से क्या होगी, ज्यादा। 10 का दम याद रखो, ठीक है जी। तो 10 करोड़ से जब ज्यादा होती है टोटल इनकम, तो 12% का सरचार्ज लगता है। सर जो ये सेक्शन है 115 BAA, आप यहां पे कह रहे हो सरचार्ज हमेशा लगेगा। हाँ भाई, ठीक है जी, सुबह भी लगेगा, शाम को भी लगेगा, दिन में भी लगेगा, रात में भी लगेगा, भाई हमेशा लगेगा अगर ये सेक्शन आ गया तो, ठीक है जी। और हेल्थ और एजुकेशन सेस, ये भी हमेशा 4% लगना ही लगना है। तो अगर एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आता है कि किसी कंपनी ने, किसी डोमेस्टिक कंपनी ने ऑप्ट किया है क्या, सेक्शन 115 BAA, तो ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन ए 22%, फिर ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25.168%। तो बच्चों मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? हाँ जी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे। बिल्कुल इधर देख के स्टूडेंट आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। सर ऑप्शन ए। तो भाई जिसने ऑप्शन ए बोला है 22%, आंसर गलत है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी, जिसके अंदर 25.168% आएगा। और मैं डैम श्योर हूं कि जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम्स जून के अंदर, दिसंबर के अंदर 2021 में, उसके अंदर 100% ये MCQ क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये रेट की कैलकुलेशन मैंने यहां पे की हुई है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो, तो सेक्शन जो 115 BAA है, उसके अंदर हमारा फ्लैट रेट क्या है भाई, 22%, और इफेक्टिव रेट क्या है, 25.168%। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की बात, क्योंकि सर आपने बताया था 2 रेट होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। नॉर्मल के अंदर सर आपने बताया था अगेन 2 होते हैं, एक होता है स्लैब, पहले लगता है स्लैब, फिर बंदा हो जाता है फ्लैट। तो आज हमारा डिस्कशन फ्लैट के ऊपर है।
स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन मैं अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा और बहुत हैवी डिस्कशन रहेगा स्टूडेंट, बट मैं एक सिंप्लीफाइड अप्रोच के थ्रू आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन के अंदर अभी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। आपको पता है हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिन बच्चों को नहीं पता स्टूडेंट, तो हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स हैं जहां से आप लोग इनकम अर्न करते हैं। सर कौन सा हेड है बेटा? सबसे पहले हेड है सैलरी। तो अगर आप देखते होंगे कई लोगों की सैलरी इनकम होती है, तो सैलरी से इनकम अर्न करते हैं कई लोग हाउस प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देते हैं तो वहां से इनकम आती है, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग प्रोफेशन है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है, ठीक है जी, उस प्रोफेशन को कर रहे हैं, वहां से इनकम क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, और बढ़िया बढ़िया इनकम जनरेट होती है, ठीक है जी, मजा आता है। तो बिजनेस से, प्रोफेशन से इनकम लोग जनरेट करते हैं जिसे हम पीजीवीपी बोलते हैं। लोग अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपनी एसेट्स को बेचते हैं, उससे इनकम अर्न करते हैं, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और अदर सोर्सेस की इनकम, जो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कई बार आपका लकी ड्रॉ आ जाता है, लॉटरी लग जाती है, भाई माला माल वीकली हो जाते हैं आप लोग, और 30% सरकार टैक्स लगा देती है, मतलब 100 रुपए की लॉटरी पे 30 रुपए का तो टैक्स हो गया। कौन बनेगा करोड़पति? याद करो स्टूडेंट, सुशील कुमार 5 करोड़ जीता था, वो बंदा 5 करोड़ जीता था, 30% तो सरकार ने टैक्स ले लिया 1.5 करोड़ का, हाथ में आए 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ उसके हाथ में आए, ठीक है जी। चलो, तो यहां पे सर क्या सिखाना चाहते हो बेटा? जो सेक्शन 115 BAA, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन को अडॉप्ट करती है, मतलब कि ऑप्ट करती है, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि उस कंपनी की कुछ इनकम स्पेशल रेट वाली हो, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है जी, मान लो 20 लाख रुपए की इनकम है, जिसमें से 5 लाख रुपए की वो इनकम है जो स्पेशल रेट के अंदर आ रही है, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस से रिलेटेड है, जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट वो जो रेट होगा, जैसे लॉटरी का यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने कि भैया लॉटरी के ऊपर जो टैक्स है वो 30% का रेट है, ठीक है जी, तो वो जो रेट है वो लग जाएगा। और सरचार्ज तो भाई हमेशा लगना है, सरचार्ज तो हमेशा लगना है, चाहे कुछ हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ 4% आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस भी आ जाएगा आपका, ये भी आपका लग जाएगा। दूसरी बात नोट करने वाली, मैट के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर ये मैट क्या है भाई? मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जो कि सेक्शन 115 जेबी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, और ये हम लोग अलग से कंपनी असेसमेंट करते हैं, फाइनल के अंदर होता है, सीएमए इंटर में भी थोड़ा बहुत है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है, पर सीए इंटर में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो इनकम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से रिलेटेड होती है जहां पे स्पेशल रेट नहीं है, तो उन इनकम के ऊपर तो 22% लगेगा। तो सिंप्लीफाइड, अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से क्रक्स आपको बताऊं तो क्या होने वाला है क्रक्स? हाँ जी, सिंप्लीफाइड तरीके से क्रक्स क्या होने वाला है, तो क्रक्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक्शन कौन सा है भाई? सेक्शन है 115 BAA। तो कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई सी भी क्या हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, इस सेक्शन को क्या कर सकती है भाई? ऑप्ट कर सकती है, ठीक है जी, इस सेक्शन को क्या कर सकती है? ऑप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस सेक्शन को ऑप्ट कर ले, उसके बाद उसकी टोटल इनकम होगी भाई। अब जो टोटल इनकम होगी उसमें दो बातें हो सकती है, एक तरफ तो फ्लैट रेट है,
और एक तरफ है स्पेशल रेट। तो कुछ इनकम क्या है स्टूडेंट, स्पेशल रेट वाली, कुछ इनकम क्या है, स्पेशल रेट वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कैपिटल गेन की इनकम है सेक्शन 112 वाली, 111 कैपिटल ए वाली, या 112 कैपिटल ए वाली, या जैसे एग्जाम्पल लिया था लॉटरी वाली। तो भाई उस इनकम के ऊपर तो जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट होगा वो रेट लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे इस सेक्शन की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, इसका रेट है 15%। उसके बाद सरचार्ज लग जाएगा जो कि स्टूडेंट हमेशा ही लगना है 10% का, और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। तो इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। पर इसके अलावा स्पेशल रेट के अलावा जो भी अदर इनकम होगी, फिर चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्यों ना हो, उसके ऊपर 22% का ही टैक्स लगना है, बाकी सरचार्ज हमेशा लगेगा, और हेल्थ और एजुकेशन सेस भी हमेशा लगना ही लगना है। और इफेक्टिव रेट कितना आया था, 25.168% इफेक्टिव रेट आ गया था। ठीक, तो कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन को क्या कर सकती है भाई, ले सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 115 BAA समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक, मैं नेक्स्ट सेक्शन यहां पे प्रोसीड करने जा रहा हूं। पर स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नोट्स इसी तरीके से बनाने, तो स्टूडेंट आप लोग उसी तरीके से नोट्स बनाओ। ठीक, तो मेहनत तो स्टूडेंट लगती है, आप देख सकते हैं मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है सेक्शन की, और मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, वो पूरी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में सर को भी कितनी मेहनत करनी होती है। तो स्टूडेंट लेक्चर जो रिकॉर्ड होता है ना, उसमें मेहनत बहुत लगती है। आप देखते हो एक मूवी बनती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है। चाहे आपने कोई सी भी हिंदी मूवी देखी हो, जैसे आपने सुना होगा दंगल, तो आमिर खान, तो भाई साहब आमिर खान किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट फ्रेश हेडिंग डालेंगे, सेक्शन 115 BAB। बहुत बढ़िया सेक्शन है, इसके अंदर जो रेट है वो 15% का। अब पहला ही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी है जो इस सेक्शन को ले सकती है। 115 BAB को कौन सी कंपनी है जो ले सकती है, तो भैया न्यू डोमेस्टिक कंपनी होगी। तो यहां पे कोई ओल्ड डोमेस्टिक कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए और बिजली उत्पादन के अंदर होनी चाहिए। तो जो सेक्शन 115 BAA था, वो तो कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी ले सकती थी, कोई सी भी भाई। पर यहां पे सेक्शन 115 BA केवल न्यू डोमेस्टिक, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी ही इस सेक्शन को ले सकती है, और उस केस के अंदर 15% का टैक्स रेट लगेगा। उस कंपनी का जो सेटअप है, उस कंपनी का जो सेटअप है, और वो कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई होगी ऑन और आफ्टर इस डेट को होनी चाहिए। ऑन और आफ्टर क्या होनी चाहिए, इस डेट को होनी चाहिए। उसके बाद कमेंसमेंट, उसकी जो एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है, वो ऑन और बिफोर इस डेट से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैट प्रोविजन, अगर आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है तो मैट के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, मैट प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद यहां पे स्टूडेंट जो ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब इसकी इनकम हो गई भाई, आपको पता लग गया इसको 15% का क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो भाई फ्लैट रेट कितना है, 15% है। ठीक है जी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इनकम होगी, सरचार्ज भाई हमेशा लगेगा।
ठीक है, एजुकेशन सेस हमेशा लगना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, इफेक्टिव रेट क्या होगा। सेक्शन भी याद कर लो, 115 बी ए बी 17.16%। अदर इनकम का क्या होगा भाई, ये थोड़ा सा देखने वाला है यहाँ पे कि अगर अदर इनकम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अदर सोर्सेज से रिलेटेड हुई तो स्टूडेंट उसके ऊपर 22% लगेगा। ठीक है, सेक्शन 115 बी डबल ए में क्या हो रहा था, 22% ही यूज हो रहा था। और जो स्पेशल रेट की थी, सच रेट जो भी उस सेक्शन के अंदर रेट था वो रेट उसके अंदर लग रहा था। ठीक है, तो ये रेट कोई सा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 30% ऐसे ही लिखा है। सरचार्ज हमेशा लगना है भाई, हेल्थ और एजुकेशन सेस हमेशा लगना है। तो मेरे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो लॉटरी से इनकम हुई, 30% टैक्स लगा, तो उस केस के अंदर उस इनकम में 34.32 इफेक्टिवली टैक्स पे करेगी कंपनी। और अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम हुई तो 22% बनता है, तो भाई 25.168% आ जाएगा। और बाकी की इनकम के ऊपर इफेक्टिव रेट 17.16% आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिमाग की बत्ती ऑन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपकी बत्ती गुल हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है ना, आपने फिर हेरा फेरी में सुना होगा, गोलमाल है भाई गोलमाल है, तो यहाँ गोलमाल हो सकता है। अगर स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन 115 बीएबी का रेट बताओ तो 17.16%। बट अगर स्टूडेंट आता है कि उसकी अदर इनकम है जो कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो 25.16%, 168%। और स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर तो जो स्पेशल रेट है वो लगेगा। सरचार्ज हमेशा लगना है, हेल्थ और एजुकेशन सेस भी हमेशा लगेगा। तो स्टूडेंट एक काम करो, क्या काम करोगे भाई, वीडियो को पॉज करो और एक बार इसे नोट डाउन कर लो। मैं सिखाता हूं आपको वीडियो कैसे पॉज करते हैं। यहां जाएंगे, यहां जाके अब स्टूडेंट एक सेक्शन जो मैंने छोड़ा था 115 बीए, मेनली हम लोग कौन सी स्लाइड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये स्लाइड स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट ने जब देखा अरे ये 25%, 22%, 15%, ये क्या रेट है, तो उसको ये रेट पता नहीं लगे ये वाले। ठीक है जी, ये 400 करोड़ वाला बच्चों को पता है, डोमेस्टिक कंपनी वाला बच्चों को पता है, फॉरेन कंपनी वाला बच्चों को पता है, पर जब इनकी बात आई भाई तो स्टूडेंट कहने लगा ये क्या हो गया, ये 22%, 15% का रेट तो मुझे पता ही नहीं है। तो वहां पे इन सेक्शंस का यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एक सेक्शन रह गया है 115 बीए, तो भाई ये क्या सेक्शन है, इसको समझ लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल लो आप, और कौन सी कंपनी है भाई, डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, इसको याद रखो। तो 115 बीए, इस केस के अंदर जो रेट है वो 25% है। क्या रेट है, 25%। अब पहले इस सेक्शन की डिस्कशन कर लेते हैं कि जो ये सेक्शन है 115 बीए, कौन सी कंपनी है जो इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है, तो भैया वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। ठीक, अब ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी इसका जो सेटअप और रजिस्ट्रेशन है वो ऑन और आफ्टर 1/3/2016 ये डेट होनी चाहिए भैया, ऑन और आफ्टर 1/3/2016 होना चाहिए। तो उस केस के अंदर ये कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 25% के रेट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। अब मैं स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। आपने 3 सेक्शन देखे, सॉरी यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपने एक सेक्शन देखा सबसे पहले 115 बी डबल ए, जिसके अंदर आपने रेट देखा 22% का। उसके बाद बीएबी आपने देखा जिसके अंदर आपने 15% का रेट देखा।
फिर आप कहोगे सर हमने तो ये भी देखा है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको 25%, जहां पे 400 करोड़ की लिमिट है, और सर अदर डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30%। ठीक है, अब इसके सरचार्ज के रेट भी मैं मान के चल रहा हूं। आपको याद है कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी, 10 करोड़ तक होगी, तो भाई साहब सरचार्ज का क्या रेट है, आप बताओ मुझे। हाँ जी, मैं आपसे चाहता हूं स्टूडेंट कि आप बताओ यहां पे सरचार्ज का क्या रेट है। तो भैया 7% का सरचार्ज है। और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज का रेट है। यही कहानी है। अदर डोमेस्टिक कंपनी में भी सेम कहानी है। अगर सरचार्ज की बात करें तो टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ या लेस देन तो 7% है भाई। ठीक है जी, सेम है यही कहानी। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो भाई 12% का यहाँ पे भी सेम कहानी है सरचार्ज। तो इस कंपनी के अंदर भी वही कहानी सेम है, 7% वाली और 12% वाली। पर अगर इन कंपनीज में आप देखोगे तो जो सरचार्ज है 10% भाई वो हमेशा लगना है। फिर चाहे यहां पे बात करें तो हमेशा 10% सरचार्ज लगेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस भी हमेशा 4% वो लगेगा, दोनों सेक्शंस के अंदर हमेशा लगने वाला है। पर यहां पे कंडीशन है सरचार्ज की, इस सेक्शन के अंदर कंडीशन है, यहां 400 करोड़ वाले में है और अदर डोमेस्टिक कंपनी में। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं और सिंप्लीफाइड करके मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यहां पे आ जाते हैं हमारे पास जो डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है ना, ये मैं पूरा आपको क्रक्स बता रहा हूं, पूरा निचोड़, कि हमारे पास जो डोमेस्टिक कंपनी है भाई उसके अंदर क्या कहानी है। तो उसके अंदर कहानी है भाई, एक तो है 30% वाली कहानी, एक है 25% वाली कहानी। ठीक है जी, और ये 25% वाली आपको इसके अंदर टर्नओवर पता है अप टू 400 करोड़ वाली कहानी। ठीक है, बाकी वो आप लिख लोगे कौन से प्रीवियस ईयर में है क्या कहानी। ठीक है, और यहाँ पे जो सरचार्ज है वो कंडीशनल है, बाकी हेल्थ और एजुकेशन सेस तो हमेशा आना है। ठीक है जी, ये ऑलवेज है और ये कंडीशनल है। वो आपको बताइए टोटल इनकम चेक करनी होगी। बट अगर दूसरी तरफ बात करूं तो दूसरी तरफ हमारे पास सेक्शन आ जाता है 115 बी डबल ए और सेक्शन 115 बी ए बी। इसके अंदर 22% का रेट और इसके अंदर 15% का रेट। बाकी आपको इफेक्टिव रेट पता है। ठीक है, दोनों सेक्शन में कॉमन बात क्या है भाई, सरचार्ज हमेशा लगना है जिसका रेट 10% है। हेल्थ और एजुकेशन सेस भी हमेशा लगेगा जो कि 4% का रेट। ठीक, अब ये जो सेक्शन था ये कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है, कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी हो इस सेक्शन को ले सकती है। इसका मतलब कि जो 30% के अंदर है वो भी ले सकती है, जो 25% के अंदर है वो कंपनी भी इस सेक्शन को ले सकती है। आगे जी बात समझ में, बाकी कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता रखी। पर ये जो सेक्शन है 115 बीएबी, ये सेक्शन ओनली वही डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है जो न्यू डोमेस्टिक कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन कंपनी होगी। बाकी इसके अंदर डेट बता रखी है, और डेट क्या थी भाई इसके अंदर 1/10/2019 ऑन और आफ्टर को रजिस्ट्रेशन हुआ हो, और उसकी जो एक्टिविटी है उसने क्या है भाई 31 मार्च 2023 से पहले क्या कर देनी है, कमेंसमेंट कर देनी है। इस डेट से इस डेट को स्टार्ट हो जानी चाहिए या इससे पहले स्टार्ट कर दे वो। तो ये मतलब कि कंडीशनल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ले ले। इसके अंदर ऐसा है कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है, तो ये वाली भी ले सकती है, ये वाली भी ले सकती है।
आ गई बात समझ में? कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे ले सकती है। अब बात क्या आती है कि एक सेक्शन और आ गया। कौन सा सेक्शन आ गया भाई? 115 बीए। तो ये 115 जो स्टूडेंट बीए है, आपने देखो यहाँ पे रेट देखा 25% का रेट है। तो अब ये सेक्शन ना इतना यूज पे नहीं है, ठीक है जी, बहुत कम कंपनीज ये सेक्शन ले रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाई 22% वाला भी रेट आ गया है, ठीक है ना। तो कोई कंपनी 25% क्यों पे करेगी? दूसरा, इसके अंदर भी वही कंडीशंस है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो जाके वो कंपनी क्या कर सकती है, इस सेक्शन को ले सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर, जिनके ऊपर 30% लगता है वो कंपनियां ले सकती हैं? तो भाई अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है तो ले लेंगी, 25 वाली भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है तो ले लेंगी। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है भाई। पर जो ये 15% वाला टैक्स है भाई, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां ले लेंगी। इसके लिए तो यहाँ पे कंडीशंस बता रखी हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो जाके आप 15% का रेट ले पाओ। आ गई जी बात समझ में? तो ये एक डिफरेंस मुझे आपको बताना था। बाकी इसके अंदर भी सरचार्ज कंडीशनल है, टोटल इनकम चेक करेंगे जो इसके अंदर कंडीशन है, सेम इसके अंदर भी। तो आपको इन दो सेक्शन में याद रखना है कि भैया सरचार्ज हमेशा लगना है, हेल्थ और एजुकेशन सेस हमेशा लगना है, ये आप ना भूलो। तो भैया लिख लो, दोनों के अंदर ऑलवेज ऑलवेज लगना है, चाहे कुछ हो जाए, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो भाई, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन 115 कौन सा था हमारा भाई? बीए। बीए वाला जो सेक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया, और इन चीजों के अंदर क्या कंपैरिजन है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ये सारा नोट डाउन कर लो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने सारा डिस्कशन कर ही लिया है। उसके बाद सेक्शन 115 बी डबल ए, ये तो मैंने आपको लिख के बताया ही था। कंपनी, अब देखो भाई कंपनी तो आपको पता ही है, कंपनी क्या है? एक कंपनी है जिसके ऊपर 30% लग रहा है, बाकी जो इन सेक्शन को ऑप्ट करेंगी उनके रेट आपको बताए हुए, ठीक। फॉरेन कंपनी। अब एक नई चीज आ गई, सर ये नई चीज क्या है? भाई ध्यान से देखो, ये नई चीज क्या है? ये डोमेस्टिक कंपनी की क्या कह रहा है, कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कि डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के। तो डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के अगर किसी कंपनी की कौन सी इनकम है भाई? रॉयल्टी की इनकम है एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम। तो डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दोगे तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं। पहले आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स में बता दूं, ठीक है ना। इसने बोला कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो भैया डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो, तो इसका मतलब कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? फॉरेन कंपनी। तो अगर कंपनी क्या करती है? रॉयल्टी की इनकम या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम रिसीव्ड करती है गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से, ठीक है ना। किस टाइम पीरियड के बिटवीन 1/3/1964 और 31 मार्च 1976 के बीच में। तो उस केस के अंदर उस कंपनी को 50% का क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा। तो कई बार ये भी आ सकता है, रॉयल्टी से रिलेटेड, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड आपसे रेट पूछ ले, बस आप याद कर लो भाई 50% का टैक्स रेट है, ठीक है जी, 50% वाला टैक्स रेट लगेगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा बुक निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग कर लिया है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टूडेंट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था, देखो सीए इंटर के अंदर बस ये पूछा जा सकता है भाई, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है सेक्शन 115 बी डबल ए और बी ए बी, ठीक है जी। बाकी इन डिटेल कंपनी असेसमेंट वो कहानी अलग है। फॉरेन कंपनी आपको रेट पता है, सरचार्ज के रेट आपको पता है,
थोड़ी देर में 87 कैपिटल ए भी हम लोग लेंगे। मैं आपको क्या बताने वाला था, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। ये जी, ये 50% वाला देखो, इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो 50% वाला हो गया भाई, मैंने आपको बता दिया। ये मैं आपको बताने वाला था, अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी इनकम है, ठीक है जी, आपने काला धन कमा के रखा हुआ भाई, काला धन समझ गए ना, ठीक है जी, तो उसके ऊपर आप चुपचाप आ जाओ भाई साहब डिपार्टमेंट के पास, सर मेरे पास ये काला धन है, ठीक है जी, जिसके ऊपर मैंने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है, तो भाई 60% टैक्स लगा देंगे चुपचाप, ठीक है जी। आगे जी बात समझ में, सरचार्ज ले लेंगे 25%, हेल्थ और एजुकेशन सेस ले लेंगे 4%, 78% आपकी उस इनकम के ऊपर क्या लगा देंगे भाई, टैक्स लगा देंगे। आगे जी बात समझ में, तो भैया अगर किसी के पास काला धन है तो क्या करे, जल्दी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाए और बता दे दी चुपचाप, क्योंकि अगर भाई चुपचाप बता देगा तो सही रहेगा, अदरवाइज भाई बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए सेक्शन 115 डबल बी ई ई, ठीक है जी, ये डबल बी ई वाला आ जाए तो इसका याद रखना, इस केस के अंदर 60% का है, और अगर इफेक्टिव रेट आ जाएगा तो 78% बनेगा। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, 60 का आप 25% निकालेंगे, जो कि यहाँ पे 75 हो गया, फिर आप 4% निकालेंगे तो 78% ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको कंपनी के केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। कंपनी के केस के अंदर तो 2 क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का आपको पता ही है, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी अप टू 10 करोड़ या लेस देन, तो 7% का सरचार्ज लगेगा, 7% का, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो भाई 12% लगेगा, ठीक है ना। तो 12 बज गए, और 12 बजे कई लोग तो 12 बजे के बाद उठते हैं भाई, ठीक है ना, सर्दियां चल रही है, तो बेटा आप लोगों को पढ़ाई करनी है, आप ऐसे काम मत करो सुबह सुबह, जैसे मैं यहाँ पे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे 5 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता हूं, तो उसी तरीके से आप लोग भी अगर अर्ली मॉर्निंग आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, लेट नाइट होती है तो लेट नाइट करें, और हमेशा पैशन के साथ जोश के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप लोग जितना आपको नोट्स बनाना है नोट डाउन कर लो, 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रिलीफ, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग हेडिंग डाल लोगे मार्जिनल रिलीफ, और ये जो मैं आपको मार्जिनल रिलीफ कराने जा रहा हूं इन केस ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको कराने जा रहा हूं, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल इनकम बता रखी है। तो कंपनी की टोटल इनकम कितनी है जी, 1 करोड़, ठीक है जी, 1 करोड़ 1 लाख, तो ये कंपनी की टोटल इनकम है, ठीक। कौन सी कंपनी है भाई, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको पता ही है 2021, 22, और सेक्शन है हमारे पास दो, 115 बी डबल ए और 115 बी ए पी। तो ये कंपनी इन 2 सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर रही, तो ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं इन दोनों सेक्शन को ये ऑप्ट नहीं कर रही है, ठीक है जी। और इस टोटल इनकम के अंदर ये भी हम मान के चल रहे हैं कोई भी इनकम
कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, या कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, तो कोई ऐसी भी इनकम नहीं, ठीक। तो आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हाँ जी, तो सोल्यूशन निकाल लो और मुझे आंसर बता दो। सर कैसे बताएंगे बेटा, वीडियो को पॉज कर लो, सोल्यूशन निकाल लो। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिख लो टोटल इनकम। अब देखो टोटल इनकम क्या है भाई, 1 करोड़ 1 लाख। और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं कि अगर इनकम होती 1 करोड़, देखो 7 जीरो हो गए, 3 2 5 2 7, ठीक है ना। अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता, और इनकम यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख है तो क्या हो रहा है। तो भाई सबसे पहले फ्लैट रेट आ जाएगा 30%। उसके बाद सरचार्ज का रेट आ जाएगा जो कि इसमें 7% लगेगा, ठीक है जी। बाकी हेल्थ और एजुकेशन सेस बाद में करेंगे, अभी सरचार्ज तक की कहानी। तो ये कितना इफेक्टिव रेट हो गया, ये आपके पास इफेक्टिवली आ जाएगा 32.1% का इफेक्टिवली रेट आपके पास आ जाएगा। इससे कर लेते हैं, तो इसके ऊपर 32.1% का रेट लगाते हैं और हमारा टैक्स जो पेबल आ रहा है वो आ जाएगा जी 32 लाख, है ना, 42,100। आप कैलकुलेट करके देख लो, कैलसी में इतना ही आपके पास आ जाएगा। अगर इनकम 1 करोड़ की होती तो फ्लैट रेट लगता भाई, फ्लैट रेट लग जाता 30%, पर सरचार्ज नहीं लगता। तो रेट क्या बनता भाई 30%। तो 30% अगर आप इसका निकालते तो टैक्स आ जाता 30 लाख, 30 लाख रुपए का टैक्स आता। तो अभी क्या हो गया भाई, अभी जो हमारा यहाँ पे देखोगे तो इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ी है। इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है, 1 लाख से। और अगर आप टैक्स से देखोगे तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो टैक्स है वो कितने से बढ़ गया है भाई, 2,42,100। और जो हमारी इनकम है वो कितने से बढ़ रही है, 1 लाख से। इनकम कितने से बढ़ रही है, 1 लाख से। तो आप क्या पसंद करोगे, क्या आप ये टैक्स देना पसंद करोगे, या जो आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ गई है कि भैया 1 लाख रुपए और पूरा हम 100% की टैक्स दे देते हैं, तो 31 लाख रुपीस का हम टैक्स दे देते हैं। तो आप क्या पसंद करोगे, हाँ जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग दो तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप यहां से लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालोगे, ये आप अगर देखोगे तो 1 लाख से कितना ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, हाँ जी, 1 लाख से कितना ज्यादा यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है, 1,42,100 का टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतने की मार्जिन रिलीफ मिल जाएगी, और आपका ये आ जाएगा 31 लाख। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, ये शॉर्टकट तरीका है कि जो आपका टैक्स बन रहा था 30 लाख, सीधे ये 100% टैक्स पे कर दो जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, और इसके बाद इस पे हेल्थ और एजुकेशन सेस वो 4% ऐड करके आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे, ठीक है जी। टैक्स लायबिलिटी आप लोग निकाल लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों का हमेशा रहता है कि सर ये मार्जिन रिलीफ हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर मार्जिन रिलीफ मिलनी है। तो स्टूडेंट आपको कैसे पता लगेगा कि मार्जिन रिलीफ मिलनी है, यहां पे चलो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कैसे पता लगेगा कि मार्जिन रिलीफ मिलनी है।
तो अगर स्टूडेंट टैक्स क्या है हमारा ज्यादा, टैक्स हमारा क्या है ज्यादा है, यहां पे आप देखेंगे तो टैक्स हमारा ज्यादा है इनकम से। तो जब भी टैक्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा भाई, इनकम से ज्यादा होगा, तो हमेशा हमेशा आपको मार्जिन रिलीफ मिलने वाली है, हमेशा हमेशा क्या मिलेगी भाई, मार्जिन रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कहीं पे हिंदी में लिख लो कि जब भी टैक्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इनकम से, तो हमेशा वहां पे मार्जिन रिलीफ मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन बच्चे का ये आता है कि क्या सर हमेशा ये चेक करना है कि मार्जिन रिलीफ आएगी या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं भाई। अगर इनकम 1 करोड़ से लिटिल बिट ज्यादा है, जैसे 1 लाख ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप लोग कैलकुलेट कर लो मार्जिन रिलीफ। पर अगर इनकम 1 करोड़ 10 लाख है तो भाई आप करके देख लेना, मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो आप और मुझे व्हाट्सएप करके आप भेज सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट सेम है, बस मैंने टोटल इनकम क्या कर दी है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मैंने टोटल इनकम कर दी। ठीक है जी, आप इसका आंसर बता देना कि इसमें टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था सारा कुछ सेम है, बस टोटल इनकम मैंने चेंज कर दी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेते हैं इसको, जिसके अंदर टोटल इनकम कितनी ले रहे हैं हम, 10 करोड़ 1 लाख। तो 10 करोड़ 1 लाख की हम लोग टोटल इनकम ले रहे हैं। ठीक है जी, और बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है, सेक्शन 115 BAA 115 BAB, ये लोग ऑप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी सारी वही कहानी है, कंडीशन। और इनकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो भी 400 करोड़ से ज्यादा की है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा था तो इस क्वेश्चन में लिख ले, इनकी जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीप्ट है भाई वो 400 करोड़ से क्या ज्यादा की, आप 410 करोड़ ले लो। तो सारे क्वेश्चन में ये सब कुछ सेम रहेगा, बस टोटल इनकम चेंज हो रही है। ठीक है, तो बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। तो यहां पे आंसर कैसे निकालेंगे जी, तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट के अंदर हो गया। तो भाई अगर 10 करोड़ होती टोटल इनकम तो क्या टैक्स आता, तो एक तरफ आप 10 करोड़ का निकाल लो। ठीक है जा, एक तरफ हम लोग 10 करोड़ का निकाल लेते हैं, एक तरफ 10 करोड़ से ज्यादा। अगेन फ्लैट रेट कितना है भाई, यहाँ पे 30% है, डोमेस्टिक कंपनी है, सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज 12% लगेगा जी। तो 12% अगर सरचार्ज कर दूं इसके ऊपर तो 30 मल्टीप्लाई में 12%, ये आ जाएगा जी 33.6%। 33.6%, तो निकाल लो भाई इसका। हमारे पास आ जाएगा 3 करोड़ 36 लाख 33 हजार 600 रुपये। सर इंग्लिश में बता दो भाई, 3 करोड़ 36 लाख 33,600। और अगर ये होता तो फ्लैट रेट लगता भाई 30%, सरचार्ज लगता 7%, तो बनता 32.1%। तो ये कितना आ जाता, निकालना पड़ेगा, 3 करोड़ 21 लाख। ठीक है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 10 करोड़ है, मतलब सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 करोड़ 21 लाख रुपए ये बनेगा, 21 लाख, 3 करोड़ 21 लाख ये बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो टैक्स कितने से बढ़ गया, हाँ जी, टैक्स कितने से बढ़ गया है यहाँ पे, टैक्स जो है वो कितने से बढ़ गया है, कैलकुलेट कर लेते हैं।
15,33,600 से हमारा टैक्स जो है वो बढ़ गया है और इनकम में जो इंक्रीमेंटल हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। तो भाई इनकम बढ़ रही है 1 लाख से और टैक्स बढ़ रहा है 15 लाख से। आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा बढ़ गया? तो कोई भी बंदा क्या कहेगा, भाई जितना मैंने एक्स्ट्रा अर्न किया है उतना ही आप मुझसे क्या ले लो, टैक्स ले लो 100%। मतलब कि आप मुझसे 3,22,00,000 रुपए टैक्स ले लो, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई कैलकुलेट करने की। या आप इसमें से माइनस कर दो मार्जिनल रिलीफ, तो कितना माइनस करोगे? ठीक है जी, ये कितना ज्यादा ये बड़ा है उतना माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 14,33,600। तो माइनस करोगे तो आपके पास ये 3,22,00,000 रुपए ही आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% ऐड करके आप लोग आंसर निकाल लो। ठीक है जी, वो 4% यहाँ पे ऐड कर देना और फिर आंसर आ जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट किया जाता है और कब हमें मार्जिनल रिलीफ मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज के रिगार्डिंग मैंने आपको मार्जिन रिलीफ भी बता दिया और आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट मैं एक सेक्शन बीच में लूंगा, सेक्शन 87 कैपिटल ए में आपको करवाऊंगा। छोटा सा सेक्शन है और उसके बाद स्टूडेंट जो स्पेशल रेट के अंदर की कहानी है, ठीक है जी, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद स्टूडेंट जो निर्मला सीतारमन जी ने जो सेक्शन 115 बीएसी जिसका बहुत हल्ला है मार्केट के अंदर, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने स्टूडेंट अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। और अगर रेगुलर बैच की अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो स्टूडेंट आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, खुश रहो खुश रहो।